हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे आपके जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे हैं उनका अपन डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है कि सोनार किला स्थित है, सबसे पहले कि सोनार किला आपका कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या कोटा, आपको बताना है कि जो सोनार किला है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, आपका जो सोनार किला है वो आपका जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सोनार के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सोनार के जो किले का निर्माण है वो किस भाटी शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सोनार का जो किला है वो राव जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना। ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, उसके बाद में है कि जो जैसलमेर का जो किला है, भाई अपन ने बात की आपके सोनार किले की। जो सोनार किला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, इसमें ये आपका 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपके 2.5 साके हुए थे। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था। तो रणथंबोर जो आपका दुर्ग है उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपका हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गागरोन का किला आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका झालावाड़ में हो जाएगा गागरोन का किला। अगला क्वेश्चन है अकबर का किला कहाँ पर स्थित है। तो आपका अजमेर में है। जो मैगजीन दुर्ग है उसको अपन अकबर का किला भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो आपका से है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अजमेर के किले का निर्माण अकबर ने कब करवाया था। भाई, जो अजमेर का किला है वो अकबर ने कब करवाया था। तो ऑप्शन जो ए है 1570, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में अंतिम रूप किस किले में दिया गया। भाई, आपको पता है कि 1576 में है वो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इसमें जो है, इस युद्ध को जो अंतिम रूप है वो आपका कौन से किले में दिया गया। अजमेर के किले, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग या आपका गागरोन दुर्ग। तो इसको जो अंतिम रूप है वो आपके अजमेर के किले में मिला था। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि गढ़बीटली के नाम से किस किले को जाना जाता है। भाई, ऐसा कौन सा किला है जिसको अपन गढ़बीटली के नाम से भी जानते हैं। अजमेर का किला, तारागढ़ किला, सोनार का किला या मीठे साग की दरगाह। तो जो आपका तारागढ़ अजमेर है उसको अपन गढ़बीटली भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ध्यान रखना, एक तारागढ़ आपका बूंदी में भी है, एक तारागढ़ आपका बूंदी में भी है। अगला क्वेश्चन है कि नाहरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपका जो नाहरगढ़ है उसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। जय सिंह, उदय सिंह, विक्रमादित्य या पृथ्वीराज रासो। तो आपके देखो एक ही कछुआ शासक का नाम है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाट राजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया था। भाई, जाट राजा सूरजमल है, उन्होंने कौन से किले का निर्माण करवाया था। तो इनके द्वारा है जो आपका लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है, या आपका भरतपुर में है, इस किले का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है कि शेरगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग, या इसको कोसवर्धन का किला भी बोलते हैं, कोसवर्धन का किला, इस नाम से भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो शेरगढ़ जो दुर्ग है वो आपका 12 में है। ऑप्शन जो दे है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भटनेर दुर्ग जिसका निर्माण आपका भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था, हनुमानगढ़ जिले में है, किस नदी के तट पर है। अब आपकी देखो, इनमें से कौन सी नदी है हनुमानगढ़ में बहेगी, तो घग्गर नदी हो जाएगी। ऑप्शन जो दे है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाषा समूह में राजस्थानी नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया। राजस्थानी नामकरण है वो आपका किसके द्वारा दिया गया। तो राजस्थानी जो नामकरण है वो आपका जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया भाषा साहित्य के रूप में। ऑप्शन दे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुड़िया अक्षर के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। आपके टेसिटोरी हैं, गोपाल लाहौरी हैं, टोडरमल हैं या मोहनोत नैन्सी हैं। तो मुड़िया अक्षर जो प्रणाली है
ये टोडरमल के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन से आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती या मारवाड़ी? तो सबसे अधिक जो क्षेत्र में आपकी बोली जाने वाली भाषा है वो आपकी हो जाएगी मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डिंगल का विकास किससे हुआ है? राजस्थान में जो डिंगल भाषा है उसका विकास किससे माना जाता है? तो गुजरी जो आपका अपभ्रंश है उससे आपकी डिंगल भाषा का विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो राजरूपक की भूमिका में है वो डिंगल को आपका राजस्थानी भाषा कहा गया है। तो ये आपका पंडित रामकरण जो आसोपा हैं उनके द्वारा डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने नेहतरंग की रचना की थी? नेहतरंग की जो रचना है वो राव बुद्ध सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेहतरंग की जो रचना है, नेहतरंग की रचना आपकी किसके द्वारा की गई थी? तो राव बुद्ध सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? तो ये आपके विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में हो जाएंगे। और ललित जो विग्रहराज है ये आपका क्या है, जो आपके हरिकेली, ध्यान रखना, हरिकेली जो आपका नाटक था उसके भी आपके विग्रहराज चतुर्थी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका रहेगा सूर्यमल मिश्रण। आधुनिक जो राजस्थानी काव्य है उसका नवजागरण का जो पुरोधा कवि है वो अपन सूर्यमल मिश्रण को मानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अब जनसंख्या के आधार पर बात की जाएगी तो आपकी जो ढूंढाड़ी भाषा है ऑप्शन के हिसाब से वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन जो दे है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को आपकी राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोला मारूरा दुहा किसका साहित्य ग्रंथ है? तो आपका ये कवि कल्लोल का हो जाएगा कि डोला मारूरा जो दुआ है ये जो आपका ग्रंथ है वो कवि कल्लोल का है, ध्यान रखना। ऑप्शन जो से है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की सबसे प्राचीन वसनिका कौन सी है? तो अचलदास खींचरी जो वसनिका है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन वसनिका मानी जाती है। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।